प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि दिज रूप अवधपुर जाहि। भरतहि कुशल हमारी सुनावहूँ, समाचार ले पुनि चली आवहूँ। फिर रामचंद्र जी ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्राह्मण का रूप धरकर अयोध्यापुरी को जाओ और भरत जी को मेरा कुशल सुनाकर समाचार लेकर फिर वापस चले आना। तब पवन सुत हनुमान जी तुरंत ही चले गए और श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के पास गए। मुनि ने अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी की पूजा की और स्तुति कर उन्हें आशीर्वाद दिया। मुनि के कमलवत चरणों में नमस्कार कर दोनों हाथ जोड़कर फिर राम जी विमान पर चढ़े। यहाँ निषाद ने सुना कि राम जी आए हैं, तब नौका नौका कहकर लोगों को बुलाया। जब विमान गंगा के पार आया और प्रभु की आज्ञा से वहां उतरा, तब गंगा जी की सीता जी ने पूजा की और अनेक प्रकार से उनके चरणों में पड़ी। गंगा जी ने प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अहिवात अचल रहे। सुनते ही निषाद प्रेमाकुल हो दौड़ा हुआ आया और निकट आकर परम आनंदित हुआ। तब सीता सहित श्री रामचंद्र जी को देखकर निषाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपने शरीर की सुधि न रही। श्री रामचंद्र जी उसकी बड़ी प्रीति देखकर प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिए। कृपा सागर राम जी उसको हृदय से लगा अपने समीप बैठा कर कुशल पूछे, तो वह विनय पूर्वक बोला कि जिसकी सेवा शंकर और ब्रह्मा करते हैं, उनके कमलवत चरणों को देखकर अब मैं सकुशल हूँ। सुख के धाम काम पूर्ण करने वाले राम को बारंबार प्रणाम है। निषाद को प्रभु छाती से लगाकर भरत ही की भांति भेंटे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने मोह के वश हो आपको भुला दिया। यह रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र चरित्र उनके चरणों में सर्वदा ही प्रेम पद है। यह काम आदि हर्षों को दोषों को हरने वाला और विज्ञान का घर एवं आगार है, जिसे देवता सिद्ध और मुनि जन प्रसन्न होकर गाते हैं। युद्ध विजेता श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो समझदार मनुष्य सुनते हैं, उन्हें ईश्वर नित्य विजय विवेक और विभूति अर्थात धन ऐश्वर्य से भर देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार, श्री रघुनायक नाम तजी नहीं कछु आन आधार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू विचार कर देख ले कि यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें सिवाय रामचंद्र जी के नाम को छोड़कर कोई दूसरा आधार नहीं है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जहां तहां सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। अब श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन और रह गया। नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। जहां तहां स्त्री पुरुष राम के वियोग में दुर्बल हुए सोचते हैं, परंतु सब सुंदर शकुन होते हैं, सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर से नगर की रमणीयता मानो श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दे रही है। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई और सीता जी सहित आ गए हैं। भरत जी की दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़कती है। तब इस शुभ शकुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष से विचार करने लगे कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊं अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। अब अवधि का एक ही दिन आधार है, यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए? क्या भगवान ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया? अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। उनने वो सोचने लगे कि लक्ष्मण धन्य और बड़भागी हैं, जो रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागी हैं।
अवश्य ही श्री रामचंद्र जी ने मुझे कुटिल और कपटी समझा, इसी से तो स्वामी ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। यदि प्रभु मेरी करनी समझे तो 100 करोड़ कल्प पर्यंत उद्धार नहीं हो सकता, परंतु प्रभु अपने सेवकों के अवगुण को नहीं मानते, क्योंकि वे दीन बंधु हैं। मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है कि शुभ शकुन हो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी जरूर आएंगे। परंतु अवधि बीतने पर यदि शरीर में प्राण रहा तो संसार में मेरे समान अधम और कौन होगा। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जिमि पोत। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। तब उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण रूप में ऐसे आए, मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज है। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। भरत जी के कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पर जटा की मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया है। भरत जी राम राम जपते हैं, उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षेऊ, पुलक गात लोचन जल वर्षेऊ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेऊ श्रवण सुधा समबानी। उनको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब मन में बहुत भांति सुख मानकर कानों के लिए अमृत समान वचन बोले। जासु विरह सोचऊं दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आए कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक, देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए। वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आ रहे हैं। हनुमान जी के ये वाक्य सुनकर भरत जी के सारे दुख ऐसे भूल गए, मानो प्यासे ने अमृत पा लिया हो। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी बोले, हे प्यारे, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए। तब हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीन बंधु रामचंद्र जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर मिले। मिलते हुए प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोहि राम सप्रीते। बार बार पूछी कुशलताता कुशलाता, तो कहाँ काह देऊं सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए। आज मुझे राम जी प्रीतिपूर्वक मिलेंगे। फिर बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हें क्या दूं। मैंने विचार कर देख लिया कि तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। हे तात, मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। तब हनुमान नाई पदमाथा, कही सकल रघुपति गुण गाथा। कहूं कपि कबहूं कृपालु गोसाई, सुमिरत मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुणगान किया। तब भरत जी ने कहा, हे हनुमान, कहो तो सही कि क्या कृपालु समर्थ स्वामी कभी मुझे दास समझकर स्मरण भी करते रहे हैं। क्या अपने दास की भांति रघुवंश भूषण ने कभी मुझे भी श्रवण किया। हनुमान जी भरत के इन अत्यंत विनीत वचनों को सुनकर पुलकित शरीर से उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि चराचर के स्वामी रामचंद्र जी जिसकी गुण गरिमा को अपने मुख से कहते हैं, तब भला वह इतना नम्र पवित्र और सद्गुणों का सागर क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम,
सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सन, प्रेम न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, आप राम जी को प्राणों से प्यारे हैं। हे तात, यह बात सत्य है। हनुमान बारंबार भरत जी से मिलते हैं, परंतु हृदय में प्रेम नहीं समाता। तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही फिर से राम जी के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने सब कुशल कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी प्रसन्न हो अयोध्यापुरी में आए और गुरु जी से सब समाचार कह सुनाए। फिर यह बात महल में कहे कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे हैं। यह सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। तो भरत जी ने प्रभु राम जी की कुशल कहकर सबको समझाया। तब यह समाचार नगर निवासियों ने भी पाया तो सभी नर नारी प्रसन्न हो उठ खड़े हुए। दूध दही हल्दी फल फूल, नवीन तुलसी के दल, मंगल मूल वस्तुएं, सुंदरी स्त्रियां स्वर्ण के थालों में भरकर गाती हुई हाथी के समान राजमहल की ओर चली। जो जिस दशा में थे वे वैसे ही दौड़े। बालक और वृद्धों को नहीं लेते, एक दूसरे से दौड़कर पूछते हैं, तुमने दयालु राम जी को देखा है? तब राम जी को आते जानकर अयोध्यापुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। सरयू नदी का जल अत्यंत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुंदर हवा चलने लगी। गुरु परिवार के लोग गुरु और परिवार के लोग, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मण विंद सहित भरत जी प्रसन्नता से मन में अत्यंत प्रेम के साथ कृपा निधान राम जी के सन्मुख स्वागत करने के लिए चल पड़े। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं। तब विमान को देखकर प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुंगल मंगल गान करती हैं। रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा स्वरूप हैं और अवधपुर समुद्र का रूप है। वह चंद्रमा को देखकर उमड़ उठा है। उसके बढ़ने पर स्त्रियां तरंग के समान कोलाहल करने लगी। रविकुल कमल दिवाकर आवत, नगर मनोहर कपिन दिखावत। सुनु कपि संगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सूर्यकुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं को मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव अंगद और विभीषण, सुनो, यह पवित्र पुरी और सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदिन जग जाना। अवध सरिस प्रिय मोहि न सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सब बैकुंठ का ही वर्णन करते हैं, वेद पुराणों में विदित है तथा संसार भी जानता है, परंतु अयोध्यापुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू वह पावनी। जे मज्जहि ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुंदरपुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी बहती है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं वे बिना प्रयास ही मेरे पास रहने को स्थान पाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। हर्षे कपि सुनि प्रभु की बानी, धन्य अवध जहि राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह पुरी सुखों की राशि मेरे धाम को देने वाली है। प्रभु के वचन सुनकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए। अयोध्या धन्य है जिसकी राम जी ने स्वयं प्रशंसा की है। कृपा सागर भगवान राम जी ने सब लोगों को आते देखा, तब विमान नगर के समीप धरती पर उतरवा दिया। पुष्पक विमान से उतरकर प्रभु रामचंद्र जी ने उससे कहा कि तुम कुबेर के पास जाओ। रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह चला गया, परंतु उसको भी अत्यंत हर्ष और विरह से दुख हुआ। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रामचंद्र जी के वियोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया है। वामदेव और वशिष्ठ जी को देखकर प्रभु ने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित
अत्यंत पुलकित शरीर से दौड़कर गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया। मुनिराज जी कुशल पूर्वक मिले तो रामचंद्र जी ने कहा, हमारी कुशल आप ही की दया में है। धर्म धुरंधर रघुकुल के स्वामी ने संपूर्ण ब्राह्मणों को मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरण पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शिव और ब्रह्म नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठत उठाए, बल का करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी भूमि पर पड़े हैं, उठाने से भी नहीं उठते। तब राम जी ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके श्याम शरीर पर रोमांच हो गया और नेत्रों में जल भर आया। कमल से नेत्रों से जल बहता है, सुंदर शरीर में पुलकावली विराज रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी भरत को बड़े प्रेम से हृदय लगाकर मिले। मिलते समय प्रभु की जो शोभा थी, उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस दोनों शरीर धारण किए हुए सुंदर शोभा पाते हैं। दया के सागर श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी से शीघ्र बोला नहीं जाता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख मन वचन से पृथक है जो जाना नहीं जाता। तब भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, अब सब प्रकार से कुशल है। आपने दीन दुखी जानकर दास को दर्शन दे दिया। हे कृपा निधान, मैं आपके विरह रूपी सागर में डूब रहा था, सो आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल लिया। पुनि प्रभु हर्षित शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भेंट भरत पुनि प्रेम न हृदय समाए। फिर प्रभु राम जी प्रसन्नता से शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर मिले। फिर लक्ष्मण और भरत जी मिले, वह प्रेम हृदय में नहीं समाता। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत शिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिले और कठिन विरह से उत्पन्न दुख को मिटाया। सीता जी के चरणों में भरत जी ने मस्तक नवाया और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित परम सुख पाया। श्री राम जी का दर्शन करके नगर निवासी प्रसन्न हुए। विरह जनित सारी विपत्ति का नाश हुआ। तब सब लोगों को प्रेमातुल देखकर श्री राम जी ने यह कौतुक किया कि उस समय रघुनाथ जी अपने असंख्य रूप प्रकट किए और यथा योग्य वे कृपालु सबसे मिले। उन्हें जो जिस भावना से देखता, उससे उसी रूप में मिले और कृपा दृष्टि से देखकर सबको शोक रहित किया। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस भेद को किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार से सबको सुखी करके शील गुण निधान राम जी आगे चले। तब कौशल्या आदि सब माताएं ऐसे दौड़ी जैसे तुरंत ही ब्याई गौएं अपने बछड़े को देखकर दौड़ती हैं। मानो छोटे बच्चे को तुरंत ही ब्याई गौ घर में छोड़कर पराधीनतावश वन में चरने गई हो। संध्या को नगर की ओर थनों से दूध बहाती हुई हुंकार करके दौड़ी हों। परंतु रामचंद्र जी सब माताओं से अत्यंत प्रीति के साथ मिले और बहुत तरह के कोमल वचन कहे। माताओं के विषम वियोग की विपत्ति जाती रही, उन्हें अपार हर्ष और सुख मिला। राम जी के चरणों में अनुरक्त जान सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से मिली। राम जी से मिलती हुई केकई हृदय में बहुत सकुचा गई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। केकई से बार बार मिले, पर मन का शोभ दूर नहीं होता। सासुन सबई मिली वह देही, चरने लागी हर्ष अति तेहि। देई आशीष बूझी कुशलाता, हूँ अचल तुम्हारा ही वाता। सीता सब सासुओं से मिली और चरणों में लगकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सासुएं कुशल पूछ कर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो। श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखती हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों से जल को रोकती हैं। स्वर्ण के थाल में आरती उतारती हैं और बारंबार राम जी के मुख को निहारती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर ही, चितवती कृपा सिंधु रणधीरही।
वह नाना प्रकार की निछावरें करती हैं और परम आनंद और हर्ष से हृदय भर रहा है। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी को कौशल्या माता बार बार देखती हैं। हृदय विचारते ही 12 कवन भांति लंकापति मारा। अतिस कुमार जुगल मम्बारे निश्चर सुबट महाबल भारे। हृदय में बार बार विचार करती हैं, इन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोक ही मात, परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। फिर लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को माताएं देखती हैं। उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है और मन परम आनंद में मग्न हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादिवा नर सब वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सुंदर स्वभाव वाले विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान आदि वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर रखे हैं। भरत जी के स्नेह, शील, व्रत और नियम को आदर सहित सब अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करते हैं। नगर निवासियों की रीति और उनकी प्रभुपद प्रीति देखकर सभी प्रशंसा करते हैं। फिर राम जी ने सब मित्रों को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। वशिष्ठ जी हमारे पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने युद्ध में राक्षसों को मारा है। फिर मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि, ये मेरे सब सखा हैं, जो समर रूपी सागर में सागर के बेड़े बेड़े हुए मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण तज दिए, इसलिए ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्यारे हैं। प्रभु रामचंद्र जी के वचन सुन सब मग्न हो गए। पल पल में नया सुख उत्पन्न हो रहा था। फिर उन मित्रों ने कौशल्या के चरणों में सिर नवाया। माता ने हृदय में प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मुझे रामचंद्र की भांति प्यारे हो। आकाश से भरपूर फूलों की वर्षा हो रही है। आनंद कंद राम जी अपने घर की ओर चले। तब नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड अटारियों पर चढ़कर देखते हैं। सब ने अपने अपने द्वारों पर विचित्र ढंग से सुंदर बनाए हुए स्वर्ण कलश रखे। सबने सुमंगल हेतु बंधन वारें और झड़ियां और झंडे बनाए। चौवा चंदन का छिड़काव कराया। हाथियों के सिर में से निकले हुए मोतियों के जहां तहां बहुत से चौक पुरवा दिए। अनेक प्रकार के सुमंगल सजे नगर में हर्ष से बहुत से नगाड़े बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर करने लगी और हृदय में प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। युवतियां आरती के लिए अनेक स्वर्ण के थाल सजाकर शुभ गान करने लगी। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। अयोध्यापुरी सरोवर के समान है और स्त्रियां मानो कुमुदनी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर खिल उठी। नाना प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं और आकाश में नगाड़े बजते हैं। नगर के स्त्री पुरुषों को सनात करके भगवान राम जी राजमहल को चले। प्रभु जाना के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गयो भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हे, पुनि 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 निज भवन गमन प्रभु की नहा। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी, श्री रामचंद्र जी ने जाना कि केकई बहुत लज्जित है, इससे पहले उन्हीं के घर में गए, उनको बहुत समझाकर सुखी किया, फिर रामचंद्र जी अपने घर को चले। कृपा सागर राम जी जब अपने महल में गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आज शुभ मुहूर्त और अच्छा दिन है। अब सब ब्राह्मण प्रसन्न हो आज्ञा दें तो श्री रामचंद्र जी राज्य सिंहासन पर बैठे। मुनि वशिष्ठ के सुहावने वचन सुनते ही सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। सभी अनेक प्रकार की कोमल वाणी से कहने लगे कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संसार के लिए आनंद रूप है। हे मुनिवर, अब विलंब न कीजिए और महाराज को तिलक कीजिए।